हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये केमिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर होगा साइंस का क्लास 10 का। इसको अब हमें देखना है। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे हम एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट। इनको पढ़ने के बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सॉल्ट के बारे में कुछ थोड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे। फिर हम पीएच के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड बेस वगैरह कहाँ कैसे इम्पोर्टेंट, मतलब हमारी लाइफ में क्या क्या रोल करते हैं। फिर हम कुछ हमारे जो सॉल्ट का हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में। इसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्स, मतलब ये तो सॉल्ट नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट कुछ स्पेशल हैं जिनके बारे में, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के बारे में दे रखा है, जिनके बारे में हमें काफ़ी अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे। आज के सिर्फ लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनका कोई ना कोई टेस्ट, उनका कोई ना कोई नेचर होता है। या तो उनका नेचर एसिडिक होगा, या तो वो बेसिक नेचर के होंगे, या फिर सॉल्ट होंगे। सॉल्ट यानी कि न्यूट्रल होंगे। ठीक है, ना वो एसिड होंगे ना बेस होंगे, वो न्यूट्रल होंगे। एसिडिक यानी कि वो उनका जो टेस्ट होगा, अगर हम उन्हें टेस्ट करते हैं तो वो खट्टा होगा यानी सोर होगा। अगर बेस है यानी बिटर टेस्ट का होगा वो। ठीक है, अगर सॉल्ट है तो न्यूट्रल टेस्ट, न्यूट्रल। ये जो हमारी केमिकल सब्सटेंस है, हमें तीन प्रॉपर्टीज इसी नेचर पर मिलते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर इस जो ये लेक्चर है, हम इसमें बात करेंगे एसिड के बारे में। ठीक है, एसिड के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। एसिड, जो एसिड है, हम एसिड किसे कहेंगे? दो सब्सटेंस दैट हैव सो टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर जो टेस्ट में कैसा हो, खट्टा हो, और ब्लू लिटमस को क्या करे, रेड में टर्न कर दे, वो क्या कहलाएगा? हमारा एसिड कहलाएगा। और उसका कोरेसिव नेचर हो। कोरेसिव नेचर बोले तो जैसे कि हम कोई भी एसिड लें और उसको हम अपने हाथ में डालें तो जो हमारी स्किन है वर्न हो जाती है, तो यानी उसका कोरेसिव नेचर दिखाना हमको, वही होता है कोरेसिव नेचर। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, कोरेजन की डल हो जाना और स्किन की शाइन चले जाना, वही एक तरीके से कोरेसिव नेचर हो गया। जो हमारी स्किन थी वो वर्न हो गई, हमारी जो स्किन थी उस पर इफेक्ट दिखा, यानी कोरेसिव नेचर भी शो करना चाहिए, उसी को कहते हैं हम एसिड। ये तो ठीक है, हमें ये डेफिनेशन मिल गई कि हम एसिड को पहचान सकते हैं। सोर टेस्ट हो, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में रेड कलर में चेंज कर दे, कोरेसिव नेचर का होना चाहिए, उसी को हम एसिड कहेंगे। पर हमारी केमिस्ट्री में एक बात होती है, अगर हम ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, क्या हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट करके देखेंगे कि फिर बताएंगे कि ये एसिड है या बेस? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। उनमें से थे आर्नियस, जिनका कॉन्सेप्ट था कि एसिड हम उसे कहेंगे जब हम उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें। डिज़ोल्व होने के बाद जब वो डिसोसिएट हो जाए तो उसमें से हाइड्रोजन आयंस निकले, तो वही एसिड होगा। मैंने क्या बोला? कोई भी केमिकल सब्सटेंस लिया, जब हम उसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद अगर उसमें से हाइड्रोजन आयंस रिलीज होता है, अगर हाइड्रोजन आयन डिसोशिएट होता है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एसिड कहलाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हाइड्रोजन आयन यानी H+ होता है, कुछ बुक्स में लिखा होगा हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? H3O+। अब ये कैसे बनता है? अभी सपोज करो मैंने कोई एसिड लिया, मैंने एसिड लिया है HCl। ठीक है, मैंने एसिड HCl लिया, इसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा H+Cl-। जब ये H+Cl- में ब्रेक हो गया और हमारे इसके अंदर क्या वाटर है, तो ये इसके साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है और क्या बन जाता है? ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, यानी कि H3O+। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको हाइड्रोजन आयन्स लिखा मिल जाएगा, किसी बुक्स में आपको हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा, तो बात एक ही है। ठीक, एसिड हम हार्नियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसे कहते हैं? एन एसिड इज हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच गिव्स फ्री हाइड्रोजन आयन्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एन एसिड।
ठीक है। आई होप आपको एसिड की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई हो। हम एग्जाम में लिखकर एसिड की डेफिनेशन यही लिख के आते हैं, ठीक है। एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच गिव्स फ्री हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक। हाइड्रोनियम आयन भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो। आई होप आपको ये भी पता हो गया होगा कि क्या होता है जब जैसे कोई भी एसिड जाएगा वाटर के अंदर तो फिर उसका क्या होता है, डिसोसिएशन प्रोसेस से वो डिसोशिएट हो जाते हैं, जैसे H+Cl-। हम इस प्रोसेस को आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गए, आयनाइज हो गए, आयन बन गए ना, तो ये क्या है, आयनाइजेशन प्रोसेस भी और डिसोसिएशन प्रोसेस भी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डिसोशिएशन, ठीक। अब जो हमारा एसिड है उसको बहुत तरीके से क्लासीफाई किया गया है। जैसे अभी मैंने बोला फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डिसोशिएशन यानी कि स्ट्रेंथ। जैसे अभी हमने इसको डिवाइड किया है दो तरीके से, पहला है वीक एसिड एंड सेकंड है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने इसको ऐसे कैसे क्लासीफाई कर दिया। जैसे सपोज करो वीक एसिड किसे कहते हैं, पहले ये बताऊँ स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। जब हम कोई एसिड लें और हमने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व करने के बाद अगर उसके जो फ्री आयंस हैं वो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाते हैं, उससे कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाए उसे कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो पार्शियली डिसोशिएट होंगे उससे हम कहेंगे वीक एसिड। जैसे एक एग्जांपल लूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, मैंने HCl लिया और ये बीकर लिया, जब ये इसमें गया और ये डिसोशिएट हुआ तो किस में ब्रेक हुआ, H+Cl-। तो ये पूरी तरीके से फ्रीली ये क्या है, डिसोशिएट हो गया, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैंने लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड। जो भी ये मैं फॉर्मूले बोलती हूँ इनका नाम आप नोट कर लिया करें अपनी नोटबुक में साथ ही, और फॉर्मूले लिख लिया करें, ये आगे आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड कैसे, जब ये वाटर में जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से डिसोशिएट होगा, CH3COOH सॉरी नेगेटिव प्लस H+, इस तरीके से डिसोशिएट होगा। यानी कि इसके सारे आयंस जो हैं हाइड्रोजन आयंस वो पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं हुए, इसमें अभी भी हाइड्रोजन आयंस हैं, सिर्फ इसमें एक ही हाइड्रोजन आयन निकला है। तो यानी कि ये क्या है, पार्शियली डिसोशिएट हुआ है, और ये क्या था, पूरी तरीके से डिसोशिएट हो गया। इसमें एक ही हाइड्रोजन आयन था वो जो कि बाहर निकल गया, H+Cl- बन गया, दोनों डिसोशिएट हो गए। इसमें क्या होता है, पार्शियली। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जैसे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का जैसे मैंने बताया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ऐसे H2SO4, ये कैसे ब्रेक होता है, SO4-2 + 2H+, यानी कि इसके भी जो सारे हाइड्रोजन आयन थे वो डिसोशिएट हो गए। और HNO3 कैसे होता है, H+NO3 नेगेटिव, H+ यानी इसके भी ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो गया। अब इसका वीक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, ये क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। ये भी कैसे डिसोशिएट होता है, HCOO नेगेटिव प्लस H+, ये भी पार्शियली हमारा डिसोशिएट हो रहा है। यानी कि जो पार्शियली डिसोशिएट हो उनको हम कहेंगे वीक एसिड, जो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाए उनको कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब देखेंगे, मैंने बोला था ना स्ट्रॉन्ग एसिड विच आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोशिएट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। मैंने अभी आपको पूरा समझा दिया, आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम बोलते हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या है, विच आर पार्शियली डिसोशिएट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जो पार्शियली डिसोशिएट हो जब वाटर में हम उसे डिसॉल्व करें उन्हें क्या कहेंगे हम, वीक एसिड। जैसे HCl HNO3 H2SO4, ये सब क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब वीक एसिड की बात करें हम, CH3COOH, ये क्या है हमारा, एसिटिक एसिड। HCOOH फॉर्मिक एसिड, COOH का होल ट्वाइस, ये है ऑक्जेलिक एसिड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और एक और होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। जो ये H3PO4 है ये हमारा
मॉडरेट होता है, मॉडरेट वीक होता है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग में नहीं आता, आता तो ये कैटेगरी वीक की में ही है, बट ये जैसे ये कितने वीक एसिड है, ये एज कम्पेयर टू इन, अगर इनसे कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम वीक एसिड होता है, पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में भी नहीं आता, आता किसकी कैटेगरी में, वीक एसिड की कैटेगरी में, बट ये मॉडरेटली वीक होता है। ठीक है, एक और होता है हमारा, मैं एक और एग्जांपल लिखूं, H2CO3, ये इसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। जो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बताए, इतने सारे फॉर्मूले बताए, आपको कुछ तो इनमें से याद होने ही चाहिए, जैसे फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। आप एक दो एग्जाम्पल भी तो दोगे जब डेफिनेशन लिखोगे, तो आपको कुछ फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। अब आपको आई होप ये अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे अब मैंने यहाँ लिख रखा है कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। कंसनट्रेट, जो भी हम एसिड बनाते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जो इसमें एसिड की अमाउंट, जो एसिड का अमाउंट हो वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू वाटर, वाटर उसमें बहुत कम हो, उसी को क्या बोलेंगे हम, कंसनट्रेटेड एसिड बोलेंगे। कंसनट्रेट एसिड में एसिड की जो अमाउंट होता है, एसिड बहुत ज़्यादा होता है, हाई क्वांटिटी में होता है एसिड, उसी को हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। जो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं हम, उसमें एसिड अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंसनट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड किसे कहेंगे, जिसमें जो हमारा एसिड है उसका अमाउंट कम हो, वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, उससे हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। यानी हम क्या कह सकते हैं, डाइल्यूट एसिड कैसे बनेगा, जब हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, हमारा डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। ठीक, आपको आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई हो कि अभी पहले हमने पढ़ा था डिसोसिएशन के बेस पे, फिर हमने देखा कि वाटर के अमाउंट के बेस पे। जैसे इसमें लिखा है कंसनट्रेटेड एसिड किसे कहेंगे, अ सॉल्यूशन दैट contain the maximum amount of acidic gas dissolved in it is called concentrated acid. Dilute acid, a solution containing lesser amount of acidic gas dissolved in it is called dilute acid. वाटर का अमाउंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जो ये हम डाइल्यूट एसिड बनाते हैं, ऐसे ही नहीं कि हमने कोई भी लिया कंसनट्रेटेड एसिड और वाटर को ऐड करके ये बन गया। इनका पूरा एक न्यूमेरिकली फॉर्म, इनका एक लिमिटेशन होता है कि हम इतना लेंगे कंसनट्रेटेड एसिड तो हमें इतना वाटर लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा डाइल्यूट एसिड बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड समझ आ गया हो। इससे जुड़ा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि जैसे आपने देखा होगा, हमसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह में ये पूछा जाता है कि जब हम डाइल्यूट एसिड प्रिपेयर करते हैं, मैंने डाइल्यूट एसिड बोला ना, डाइल्यूट एसिड कैसे बनेगा, जब कंसनट्रेटेड एसिड में अगर वाटर अगर मिला दिया जाए तो वो डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर कंसनट्रेटेड एसिड में हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमने कोई एसिड लिया और उसमें वाटर मिलाएं, ना कि वाटर को लेने की जगह उसमें एसिड मिलाएं, है ना। हम ऐसा नहीं करते ना, हम क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड, तब जाके हमारा डाइल्यूट एसिड बनता है। ये क्या होगा, हमारा वाटर, और इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड करेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, ना कि ऐसा कि कंसनट्रेटेड एसिड लिया, ये क्या है एसिड, और हम इसमें वाटर डाल रहे हैं, ये गलत है, ये सही है। वाटर होगा, एक कंटेनर में हमने वाटर लिया और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे हम, कंसनट्रेटेड एसिड, ना कि एक कंटेनर में हम एसिड लेके ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या होता है, जो जब हम ये मिक्सिंग करते हैं वाटर और कंसनट्रेटेड एसिड की, तो ये प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ। उसमें क्या होता है, हीट का इवॉल्व होता है, हीट जो होती है आउट होती है। तो अगर जब ये रिएक्शन हो रही होगी, ये एसिड है, जब हम इसमें वाटर डाल देंगे तो इसमें क्या होगा, जो हीट होगी वो ज़्यादा इवॉल्व होगी और जल्दी इवॉल्व होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये बीकर है, जो ये कंटेनर है, ये ब्रेक हो जाएगा, और जो सब्सटेंस, जो ये सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो भी काफ़ी हॉट होगा, जो बहुत ही डेंजरस है ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं इस बात की कहूँ, मैंने आपको कहा कि वाटर में हम क्या डालते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड, पर मैंने उसमें एक चीज़ और ऐड की थी कि हम उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, वाटर लिया,
मैंने कंसनट्रेटेड एसिड की एक बोतल ली और एकदम डाल दी, तो पता है क्या होगा, इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस इतनी फास्ट होगी कि जिसकी वजह से ये जो कंटेनर है वो ब्रेक हो जाएगा और वो हमें हार्म करेगा। इसीलिए हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। मैंने कहा ना, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, अगर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो जो हीट इवॉल्व हो रही है उसको टाइम इंटरवल मिल जाता है। जो वाटर है, जो हीट इवॉल्व हो रही होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप एक साथ डाल दोगे तो जो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक वो भी काफ़ी फास्ट हो जाएगी, काफ़ी जल्दी वर्क करेगी, और जिससे क्या होगा, हमारा कंटेनर ब्रेक हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना। एसिड में कभी वाटर ऐड नहीं किया जाता, वाटर में एसिड को ऐड किया जाता है, और कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक और चीज़, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊं। आप स्टार्टिंग में अपना एनसीईआरटी या कोई भी बुक देखोगे तो आपको पहले ये बताया जाएगा कि नेचुरली अकरिंग एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड। ये हमने इस बेस पे डिवाइड कर दें कि हमको मिनरल कैसे मिलते हैं, सॉरी एसिड कैसे मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल अकरिंग एसिड क्या होते हैं, ज़्यादातर वीक एसिड होते हैं। ऐसा ही नेचुरल अकरिंग एसिड आपको ज़्यादातर वीक एसिड ही मिलेंगे। नेचुरल अकरिंग एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे जो हमें नेचुरली मिले, जैसे आपने देखा होगा लेमन होता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। ऐसे टमाटो होते हैं, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये सब जो है नेचुरली अकरिंग एसिड हैं। जैसे लेमन में हमको मिलता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, और मैंने अभी एक बोला था टमाटो में मिलता है हमको ऑक्जेलिक एसिड। एक इससे भी रिलेटेड मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, जो जैसे चींटी वगैरह होती है, जब हमको काट जाती है, उसका डंक हम जब हमें, तो फिर हमें क्या फील होता है, हमें पेन, उस जगह पेन होने लग जाता है और थोड़ा जलने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आंत होती है वो जो हमारी स्किन है उस पर एसिड को रिलीज़ कर देती है, और वो एसिड कौन सा होता है, वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। ये चीज़ आपने देखा होगा, अगर आपको कभी चींटी वीटी काट जाती है तो वो हमें पेन सा होता है, थोड़ा सा जलन सा फील होता है। ये किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से होता है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है, जो मिनरल से हमने बनाए हो। मिनरल एसिड जैसे कि एसिड, यानी कि वो हमारे द्वारा प्रोसेस में फॉर्म किए गए हों। और ज़्यादातर मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, H3PO4, H3PO4। अब मैंने बोला था कि जो H3PO4 है वो वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, पर मैंने आपसे ये भी बोला था कि ये मॉडरेटली वीक होता है। बट और मैंने कहा था कि ज़रूर ये कंपलसरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, पर हाँ एक ये है कि मिनरल एसिड आपको ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग ही मिलेंगे। और जो हमारा H3PO4 है ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं, बट इतना भी वीक नहीं है, मॉडरेटली वीक एसिड है। सो मिनरल एसिड जो हमने मिनरल्स के थ्रू पाए हैं उनको, और ये मिनरल एसिड आपने देखा होगा HCl हमारे स्टोमच में पाया जाता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। आई होप आपको एसिड के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हों। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेस के बारे में पढ़ेंगे और इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड प्लीज़ कमेंट। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन की एक ज़रूरत होती है। आपके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।